Hi friends, welcome on Yourpedia and you are watching the lectures, series of lectures on quality control for your various exams. And this particular lecture is related to another quality guru and who gave some concepts which are very important. So the name of the quality guru is A.V. Feigenbaum and कुछ कंसेप्ट जो इन्होंने दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं टोटल क्वालिटी कंट्रोल। और मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है क्वालिटी से रिलेटेड, कुछ इवोल्यूशन कैसे कैसे क्वालिटी का कंसेप्ट इवॉल्व किया उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले आया क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आप इंस्पेक्शन करते हो, डिफेक्ट निकालते हो प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट को निकाल देते हो। ये एरर फाइंडिंग से रिलेटेड है क्वालिटी कंट्रोल। फिर बात आई कि डिफेक्ट आने ही क्यों देना है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस इंप्रूव करो कि डिफेक्ट ही ना आए, तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे बात चली, वो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस। फिर प्रोसेस भी आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, थोड़े और चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट किया। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात आ गई कि भाई सब मैनेज करो। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया कि एक दो आदमी के मैनेज करने या एक दो डिपार्टमेंट की बात नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टोटल मतलब ऊपर से नीचे तक, टॉप मैनेजमेंट से लेके जो स्टाफ नीचे तक है, लाइन एंड स्टाफ, वहाँ तक हर किसी को क्वालिटी कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी। पूरा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ओरिएंटेड करना पड़ेगा। तो आ गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कि भाई सब अब ये जो लोग हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दो और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ERP, MRP बाद में आपने सब देखा वो आना स्टार्ट हो गया। अब तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो कंसेप्ट था वो फिगनबाउम ने दिया था। वो अगेन अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट हैं ये। और टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो जिसका नेक्स्ट वर्जन अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, लेकिन टोटल क्वालिटी कंट्रोल और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी इन्होंने यूज़ की हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन्होंने यूज़ की हैं जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हैं। और इन्होंने बोला कि जो बेसिकली क्वालिटी है वो कस्टमर डिफाइन करता है और क्वालिटी जो है वो टोटल फील्ड है, टोटल फील्ड है कस्टमर से रिलेटेड। तो ये टर्म्स उन्होंने बेसिकली प्रोवाइड की। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो दी थी वो शिवार्ट ने दी थी, लेकिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया जिसको हिडन प्लांट बोलते हैं। और हिडन प्लांट का मतलब होता है कि ऐसी फैक्ट्री जिसकी कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है, 40% जो कैपेसिटी वो वेस्ट हो रही है, और अगर हम उसको ढंग से यूज़ करें तो बहुत आउटपुट बढ़ेगा। तो टोटल फील्ड दैट कस्टमर डिफाइंस द क्वालिटी, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। इनको फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, टोटल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। तो फिगनबाउम के बारे में दो तीन चीज़ें। एक हिडन प्लांट का कंसेप्ट किसने दिया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिडन प्लांट होता है फैक्ट्री बेसिकली। तो ऐसी फैक्ट्री जहां पे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन लोग, मशीनें, जो भी सब चीज़ है, 40% वो ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, 40% वो वेस्ट हो रहा है। और अगर ये 40% यूज़ हो जाए तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये 40% वेस्टेज हो रही है, इसको बोलते हैं हिडन प्लांट। और 40% कैपेसिटी अगर प्लांट का वेस्ट हो रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं वेस्ट होने से। तो ये कंसेप्ट इन्होंने दिया और इनको टोटल क्वालिटी कंट्रोल का फादर भी माना जाता है। टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्वालिटी कंट्रोल आया, क्वालिटी एश्योरेंस आया, क्वालिटी मैनेजमेंट आया, तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। टोटल जब वर्ड इन्होंने डाल दिया, इसका मतलब सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी हैं। तो ये कंसेप्ट इन्होंने लेके आए। अब टोटल क्वालिटी कंट्रोल का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया वो इनकी एक बुक जो 1951 में पब्लिश हुई, क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि साहब ये वाली जो बुक है ये किसने लिखी, और आपने क्वालिटी कंट्रोल के बाकी लेक्चर भी सुने हैं मेरे, उसमें मैंने पर्टिकुलर जो क्वालिटी गुरु है उसने कौन सी बुक लिखी इसके बारे में बताया है। तो आपको ये थोड़े से नाम याद रखने हैं। और द बेस्ट तरीका यही है कि जो आप जो डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, इनको आप PDF को रखो, इनको गो थ्रू करो PDF को, और साथ में जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आप सुनो। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक किसने दी। तो लाल रंग से जो मैंने मार्क किया होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने रटना होता है। पूरे पेज पे 5-10 लाइनें ऐसी लाल होती हैं जो आपने रटनी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बन सकता है।
तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो फिगनबॉम की कंसेप्ट था जो उन्होंने इस बुक में मेंशन किया था, इवेंचुअली वही कंसेप्ट इवॉल्व होकर बाद में क्या बन गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और आज हम TQM की बात भी नहीं करते हैं, आज हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। सो टोटल क्वालिटी कंट्रोल है क्या? टर्म इंटीग्रेशन आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के उनको इंटीग्रेट कर दो। इंस्पेक्शन तक बात नहीं रखनी है, इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल होता है कि भाई इंस्पेक्ट किया और जो डिफॉल्टेड पीस है या फॉल्टी पीस है उसको निकाला और उसको अलग कर दिया। नो डाउट क्वालिटी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि गलत पीस ना जाए कस्टमर के पास, लेकिन क्वालिटी जो है वो बेसिकली ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, वो इंस्पेक्शन तक नहीं है। ये बिल्डिंग क्वालिटी इन एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस तक, ये अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। जब आप प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हो किसी प्रोडक्ट की या कोई भी प्रोडक्शन करते हो, उससे पहले आप डिज़ाइन बनाते हो, तो डिज़ाइन से लेके फिर डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर कस्टमर सर्विस, सारी सप्लाई चेन में जो है वो क्वालिटी लानी पड़ेगी। इसी को टोटल बोलते हैं। कभी पूछ ले आपको टोटल क्वालिटी कंट्रोल, जिसको आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, तो टोटल वर्ड का मतलब क्या है? टोटल का मतलब है कि सारी एस्पेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के, हर पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इन्वॉल्व करना है। तो फिगनबॉम का जो टोटल क्वालिटी कंसेप्ट था, टोटल क्वालिटी कंट्रोल कंसेप्ट था, उसके की एलिमेंट्स क्या हैं? अभी अगेन जो मैं आपको बताता हूं कि जो लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है उसको याद करना है। कस्टमर के ऊपर फोकस है। क्वालिटी इज डिफाइंड एज कस्टमर्स पर्सपेक्टिव परसेप्शन ऑफ व्हाट क्वालिटी इज। ये भी फिगनबॉम ने बात की कि भाई क्वालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। पहला लेक्चर याद करो, पहले लेक्चर में मैंने आपको इनके डेफिनेशन दिए थे कि साहब आपका जो अलग अलग क्वालिटी गुरु हैं वो क्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिगनबॉम ने बोला था कि कस्टमर की परसेप्शन है, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की अच्छी है बुरी है ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड नहीं कर सकता। क्वालिटी के जो प्रोडक्ट के फीचर हैं वो भी डिसाइड नहीं कर सकते, कस्टमर बताएगा। आज आईफोन अगर आप बोलते हो हाई क्वालिटी है, तो ये कौन बोलता है हाई क्वालिटी है? शायद कस्टमर ही बोलता है। लेकिन एक बात और तुम्हें बता रहा हूँ, आईफोन हर कस्टमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है। आप किसी को विलेज में जाओ और किसी ओल्ड मैन को बोलो कि मैं तेरे लिए 1.5 लाख का फ़ोन लाया हूँ, लाख रुपए का फ़ोन लाया हूँ, वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। उसके लिए उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलेगा 1 लाख रुपए वेस्ट कर दिए तूने, क्योंकि मेरे को तो फ़ोन सुनना है, मेरे को इन फीचर्स का तो मतलब ही नहीं है जो आईफोन दे रहा है। तो वही प्रोडक्ट अलग कस्टमर अलग वैल्यू, इसलिए क्वालिटी जो है वो कस्टमर की परसेप्शन है। टोटल इन्वॉल्वमेंट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल में टी जो है वो टोटल है। टोटल का मतलब क्या है? बेसिकली सिंगल डिपार्टमेंट नहीं, सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, सारे डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व हैं। और टोटल क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें हर किसी की इन्वॉल्वमेंट और हर किसी इंप्लॉय की कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, टॉप मैनेजमेंट से लेके फ्रंट लाइन वर्कर्स तक। तो वर्कर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक हर किसी की इन्वॉल्वमेंट, हर किसी की कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ठीक है सारे इन्वॉल्व हो गए, अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है कि इंप्रूवमेंट शुड बी कंटिन्यूस, वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ऑनगोइंग एफर्ट है जो आइडेंटिफाई करता है और डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करता है और प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसका एक पार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमने डिस्कस किया था। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एक प्रीवियस भी हमने एक गुरु क्वालिटी गुरु ने उसको काफ़ी डिटेल में उसका मेंशन किया था हमने। तो क्रॉस बी के टाइम पे भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो डिफेक्ट को रोकना, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना, करेक्ट करना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है और क्वालिटी की एक कॉस्ट होती है। तो फिगनबॉम ने भी कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने इसकी बात की थी। टोटल क्वालिटी कंट्रोल में इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, फंक्शन, प्रोसेसेस सबको होलिस्टिक अप्रोच, सबको इंटीग्रेट करेंगे तब आपके पास टोटल क्वालिटी आएगा। तो इंटीग्रेशन उसका एक पार्ट होता है। तो अब ये देखो, अगर आपसे को पूछ ले कि भाई टोटल क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से फीचर हैं, और यही फीचर अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के भी हैं, तो सबसे पहली बात कि क्वालिटी का मतलब ही कस्टमर फोकस है। तो कस्टमर पे फोकस करना है। हर इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट, हर एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा, टॉप से बॉटम तक सबकी कमिटमेंट चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे फोकस करेंगे। जो आपने पीछे पढ़ा था, कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट होती है। इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, एक्सटर्नल बेसिकली जो आपके वो होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो दोनों को फोकस करके कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे फोकस करना है और इंटीग्रेशन के ऊपर कंसेप्ट हमने फोकस करना है। इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हुआ जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, और फोकस इंस्पेक्शन से प्रिवेंशन की तरफ, और इंडिविजुअल से टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और शॉर्ट टर्म से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया। तो आप समझो कि जब कंसेप्ट में टोटल नहीं लगा हुआ था, क्वालिटी कंट्रोल था, तो आप इंस्पेक्शन की बात करते थे,
फिर अब आपने जब टोटल क्वालिटी कंट्रोल कर दी तो इंस्पेक्शन से आप प्रिवेंशन की तरफ चले गए। ये इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल है, प्रिवेंशन क्वालिटी एश्योरेंस है, अभी डिस्कस करेंगे। तो आपका कंसेप्ट शिफ्ट हो गया प्रिवेंशन की तरफ कि प्रिवेंशन करना है। फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो गया कि इंडिविजुअल आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टीम की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया। फिर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज बना दी अब आप उसको भूल जाओ। जब तक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तब तक क्वालिटी नहीं आएगी, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसका पार्ट होता है। अब फिगनबॉम अपने कंसेप्ट जो उन्होंने हिडन प्लांट का कंसेप्ट दिया था उसके लिए भी काफी फेमस हैं। इन्होंने बोला था कि जो फैक्ट्री है, प्लांट मतलब फैक्ट्री जहां पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो बेसिकली डिफेक्ट्स, एरर, मिस्टेक्स के चलते वहां पे बहुत सा रिसोर्स वेस्टेज होता है और वहां पे कैपेसिटी वेस्ट होती है। और अगर हम क्वालिटी को इंप्रूव कर दें तो हर फैक्ट्री अपना हिडन कैपेसिटी जो होती है उसको वो कर सकती है, अनफोल्ड कर सकती है और उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप फैक्ट्री के अंदर जितना भी रिसोर्स है उनको ढंग से यूज करो, अगर क्वालिटी इंप्रूव कर दें, क्वालिटी का मतलब क्या है वो हमने सारा डिस्कस किया कि हम हर चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर इंप्रूव कर दें तो हिडन कैपेसिटी जो है वो आपकी निकल के आएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो क्वालिटी मैनेजमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा था, इसीलिए उनको फादर ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। और इनके जो बेसिकली आइडियाज हैं वो वर्ल्ड ओवर लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किए। तो इस इमेज पे रोकूंगा, थोड़ा सा आप इस इमेज को देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेसेस फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवरी, डिजाइन से डिलीवरी तक आपने उनको जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करना इंस्टेड ऑफ ओनली कन्फाइनिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो ओनली प्रोडक्शन तक नहीं रखना, लेकिन टोटल वर्ड का मतलब सबकी इन्वॉल्वमेंट, सबका साथ सबका विकास, राइट, सब इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। पहले जो क्वालिटी कंसेप्ट था, क्वालिटी कंट्रोल जो कंसेप्ट था या क्वालिटी एश्योरेंस, वो प्रोडक्शन लेवल तक ही था कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे डिफेक्ट आएगा तो उसको रिमूव कर दो। लेकिन प्रोडक्शन के बाद आप कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, कस्टमर तक देते हो, तो कस्टमर सर्विस भी तो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल में सारा कुछ आ गया। टोटल का मतलब ये था कि आप प्रोडक्शन तक ही फिक्स ना रखो, सारे में जाओ। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल इज एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू एनेबल प्रोडक्शन एंड सर्विस एट द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल विच अलाउ फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये डेफिनेशन टोटल क्वालिटी कंट्रोल की। तो इस डेफिनेशन में अगर आप देखोगे उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए जो आपको पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना किस किस चीज को, क्वालिटी डेवलपमेंट को, सोचना कि क्वालिटी कैसे फीचर कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन दें। क्वालिटी मेंटेनेंस को मेंटेन भी करो उसको एक लेवल पे, इंप्रूवमेंट को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो। वेरियस ग्रुप्स, ओनली प्रोडक्शन नहीं, अलग अलग ग्रुप को इंटीग्रेट करो सो दैट प्रोडक्शन और सर्विस दी जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दी जाए। तो ये आपका टोटल क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट है और ये इसके क्रूशियल एलिमेंट हैं टोटल क्वालिटी के। कस्टमर मैंने आपको बताया था फ्रेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कस्टमर, एक होता है एक्सटर्नल कस्टमर। तो एलिमेंट्स जो हैं टोटल क्वालिटी के, जो एलिमेंट्स हैं वो कस्टमर फोकस, कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, इंटरनल कस्टमर एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। क्वालिटी इज कस्टमर परसेप्शन ऑफ व्हाट क्वालिटी इज। जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो कंपनी है, वो क्वालिटी डिफाइन नहीं करती, कस्टमर क्वालिटी डिफाइन करता है। कस्टमर बताता है कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी एंड कॉस्ट सेम है, मतलब कॉस्ट एंड क्वालिटी जो हमने पहले डिस्कस किया था क्वालिटी गुरु, उन्होंने थोड़ा इसमें डिफरेंस बताया था कि भाई साहब कॉस्ट इट इज अ वैल्यू फॉर मनी, इट इज नॉट द कॉस्ट। क्वालिटी और कॉस्ट के बीच का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे कन्फॉर्मिंग कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है तो कन्फॉर्मिंग कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे क्वालिटी कम होती है तो नॉन कन्फॉर्मिंग कॉस्ट बढ़ती है। याद है आपको इस चीज़ का, मैंने डिस्कस किया था एक ग्राफ आपके साथ कि जैसे जैसे आपकी अगर मैं वो ग्राफ द्वारा प्लॉट करूं तो ये ग्राफ था कॉस्ट एंड क्वालिटी का। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक कन्फॉर्मिंग कॉस्ट। अगर मैं एक्स एक्सिस पे क्वालिटी ले लूं और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले लूं, मैंने एक्स एक्सिस पे क्वालिटी ले लिया, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले लिया, तो जैसे जैसे कन्फॉर्मिंग कॉस्ट बढ़ेगी, दो तरह की कॉस्ट होती है। कन्फॉर्मिंग मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या खर्चा आएगा, कि भाई साहब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
एरर फ्री होना चाहिए सारा, कंफर्मिंग कॉस्ट, राइट। तो क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी क्वालिटी कम होगी तो नॉन कंफर्मिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ये नॉन कंफर्मिंग कॉस्ट है, गलतियों के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट। क्वालिटी कम दोगे, कस्टमर लूज हो जाएगा, कस्टमर आपका चला जाएगा, वो भी तो लॉस ही है तुम्हें। तो फिर टोटल कॉस्ट, ऐसे टोटल कॉस्ट का ये ग्राफ बनता है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो मिनिमम एक ऑप्टिमम क्वालिटी पे आती है। तो ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑब्वियसली तुम क्या चाहते हो कि क्वालिटी की कॉस्ट बढ़े या कम हो? ऑप्टिमम चाहते हो तुम, राइट। तो कंफॉर्मिंग नॉन कंफॉर्मिंग दोनों कॉस्ट का अगर मैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट लूं और टोटल कॉस्ट, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है क्या है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट और सर्विस की आती है एक ऑप्टिमम क्वालिटी के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट ऑप्टिमम होती है एक पर्टिकुलर क्वालिटी के ऊपर, जो ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो ये बेसिकली आपका कॉस्ट एंड क्वालिटी का कंसेप्ट है, जो इन्होंने नहीं दिया है, ये किसी और क्वालिटी गुरु ने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमने उस टाइम पे ये इस चीज को डिस्कस किया था, बट इन्होंने बोला कि क्वालिटी एंड कॉस्ट सेम है, डिफरेंट नहीं होता, और टीम कमिटमेंट चाहिए। क्वालिटी एंड इनोवेशन इंटररिलेटेड हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, और मैनेजिंग क्वालिटी इज मैनेजिंग द बिजनेस। ये टोटल क्वालिटी कंट्रोल का इमेज, अगर ये तुम्हें नजर आ रहा है तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। टोटल क्वालिटी कंट्रोल में टोटल का मतलब है कि टोटल स्टाफ की पार्टिसिपेशन चाहिए। टोटल स्टाफ पार्टिसिपेशन, टोटल का मतलब क्या है? टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर स्टाफ तक सब लोग इन्वॉल्व हों इसमें। नंबर 2, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हों, सारे डोमेन, सारे डिपार्टमेंट, तो सारा स्टाफ सब इन्वॉल्व हो। एब्सोल्यूट टारगेट्स आर फ्लेक्सिबल, फोकस ऑन प्रोसेसेस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, प्रोसेसेस इंप्रूव करना जरूरी है। ये क्वालिटी एश्योरेंस भी बोलता है कि प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोडक्ट पे नहीं। प्रोडक्ट पे फोकस करना मतलब उसका एरर निकालना, वो क्वालिटी कंट्रोल है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस है कि प्रोसेस पे फोकस करो। तो प्रोसेस पे फोकस करो, उसको बोलते हैं फोकस ऑन प्रोसेस, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसको काइजन बोलते हैं। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल के जो फीचर हैं वही सारे के सारे ये आपका डायग्राम शो कर रहा है। तो क्वालिटी जो है वो प्रधान है, क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी नहीं होती, क्विक फिक्स नहीं होती, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंट क्वालिटी बाय इम्पैक्टिंग सप्लायर एंड कस्टमर इन द सिस्टम। तो हर किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है तभी क्वालिटी मिलती है। जब आप हर किसी को इन्वॉल्व करोगे एक्टिविटीज में तब आपको क्वालिटी चीज मिलती है। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वर्सेस टोटल क्वालिटी कंट्रोल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है TQM। तो TQM और टोटल क्वालिटी कंट्रोल आपस में कैसे लिंक्ड है ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं इमेज दिखाता हूं पहले, ये देखो। सबसे पहले आया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है आपका एरर निकालना, रेक्टिफिकेशन करना, डिटेक्ट करना कि गलती का है। मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, फिर मैं गलतियां ढूंढने लगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने कोई चीज को टाइप किया, अब एक पेज में कितनी गलतियां निकली? 4। वो इंस्पेक्शन है, वो क्वालिटी कंट्रोल है। फिर मैंने वो गलतियां निकाली और आगे वो प्रोडक्ट आपको दे दिया, मैंने एक पेज आपको दे दिया बिना गलतियों के, ये क्वालिटी कंट्रोल है। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हो गलतियां निकालने के लिए, जो भी किया। उसके बाद बात आई कि यार टाइपिंग में एरर हो क्यों रहा है, गलतियां ना हो। पहले एक पेज में कितनी गलतियां होती थी? 4। मैंने निकाली और कस्टमर को दे दी। अब मैंने इंटरनल ये देखा कि गलतियां हो क्यों रही हैं, तो मैंने देखा भाई टाइपिस्ट को मैंने बताया कि तू ट्रेन हो जा भाई, गलतियां मत कर, तू मिस्टेक कर रहा है। या तो पर्सन में प्रॉब्लम हो सकती है जो ट्रेन नहीं है, या टाइप राइटर जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, या सारे के सारा जो मैं मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ उसमें गलती हो सकती है, कहीं पे भी गलती हो सकती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कि गलती हो ही ना, ये क्वालिटी एश्योरेंस है। और उसके बाद आता है टोटल क्वालिटी, टीम वर्क, सबको इन्वॉल्व कर लो, सबका टीम वर्क हो जाए, तो फिर वो बात आ गई आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टीम वर्क जब हो गया तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। ऐसे ऐसे चीज इवॉल्व की, ये बहुत ही अच्छी डायग्राम लगती है मेरे को। ये इवॉल्विंग बेसिकली कैसे कैसे आपका इवॉल्व करता है क्वालिटी का कंसेप्ट, कि पहले इंस्पेक्शन आया, इंस्पेक्शन के बाद आपने डिटेक्ट कर ली गलती, तो जब गलती डिटेक्ट करके उसको निकाल दी उसको क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। फिर आपने गलती को प्रिवेंट किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले क्योर मतलब निकाल दी,
ठीक कर दी गलती, प्रिवेंशन गलती ना हो, क्वालिटी एश्योरेंस, उसका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते चले गए, सब लोगों को इन्वॉल्व कर दिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी कंट्रोल। राइट, दिस इज हाउ दिस ऑल इवॉल्व्ड। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट है, परमानेंट सिस्टम हमने क्रिएट किया जिसमें एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं, उनकी स्किल एनहांस करते हैं, और टोटल का मतलब सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस। तो टोटल वर्ड का मीनिंग ये है कि सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर दो, सारे लोग इन्वॉल्व कर दो और क्वालिटी का कल्चर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाए। राइट, सो कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होती टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो प्रीवियसली जो टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल की, उनके ऊपर वर्क करता है। एंड उसके बाद ISO 9000 वगैरह हम पढ़ेंगे जो क्वालिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, और उसके बाद के जो कंसेप्ट आए वो लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, वो सारे के सारे कंसेप्ट उसके बाद आए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद कंसेप्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISOs, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, ये सारे के सारे भी हम करेंगे। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन ये मान लो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कंप्रीहेंसिव अप्रोच होती है टोटल क्वालिटी कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल के बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के ऊपर फोकस है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का। डिटेक्ट करो, करेक्ट करो, कुछ डिपार्टमेंट्स पे फोकस में भी। तो अगर मैं टोटल क्वालिटी कंट्रोल को ज़्यादा ब्रॉड कर दूं, ज़्यादा ब्रॉड कैसे करेंगे, फोकस देखोगे अगर आप, हर एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का जोड़ दिया, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, पीपल, सारे जोड़ दिए। जैसे टोटल क्वालिटी कंट्रोल में शायद यहाँ पे पीपल, बहुत ज़्यादा पीपल पे, सप्लायर पे फोकस है, ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे सप्लायर पे, वेंडर पे, सब पे फोकस किया। सारे लोगों को इन्वॉल्व करो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से, सबको इन्वॉल्व कर दो, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर दो। तो इसमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ गया। एम्फेसिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का आ गया। यहाँ एम्फेसिस क्या था, डिटेक्ट करो और करेक्ट करो। यहाँ पे क्या गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये कुछ डिपार्टमेंट्स को लिमिटेड होगा, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। अच्छा, ये आपका प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक है। प्रोएक्टिव मतलब खुद ही डिसीजन लेना, खुद इंप्रूवमेंट करना है। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमने इसको इंप्लीमेंट करना है। कस्टमर फोकस एक्सप्लिसिट है, मतलब हमने कस्टमर के ऊपर नीड और उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ पे इम्प्लिसिट था मीटिंग स्पेसिफिकेशन, कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट कर ले। लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या था कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बियॉन्ड भी आप उनको बेसिकली चीज़ों को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये टेबल है छोटा सा, इसमें डिफरेंस भी है इनका। फोकस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पे था, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फोकस किस में था, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टिपिकल ट्रेट है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये जो टर्म्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करती हैं एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि वो देता है कि इनमें से कौन सा फीचर इससे रिलेटेड है। अब क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में आपको समझा भी चुका हूं। क्वालिटी कंट्रोल होता है कि बेसिकली डिफेक्ट को निकाल देना। मैंने आपको टाइप राइटिंग का एक एग्जांपल दिया कि अगर एक पेज में 4 गलतियां आ रही हैं, उन चारों गलतियों को इंस्पेक्ट करो, ढूंढो और निकाल दो, वो क्वालिटी कंट्रोल है। डिफेक्ट ही प्रोड्यूस ना हो, वो क्वालिटी एश्योरेंस है। मतलब मैंने एश्योरेंस दिया कि गलती नहीं होगी, मेरे को एश्योर करो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, तो गलती नहीं होगी, इसकी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस है। बेसिकली इस पे फोकस तुम प्रोसेस पे करते हो, प्रिवेंशन ऑफ द डिफेक्ट, तो प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। ये बेसिकली आपका प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, ये आपकी रिएक्टिव अप्रोच होती है। गलती हुई तो गलती को निकालना है, गलती होगी पहले, फिर तुम उसको रिएक्शन करोगे तो गलती निकालोगे। और यहां पे क्या होता है, प्रोएक्टिव, गलती ही ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस दो कंसेप्ट हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, फोकस किस पे है, डिफेक्ट पे। अप्रोच क्या है, इंस्पेक्शन करो, टेस्टिंग करो और गलती को निकाल दो। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीज करते हो तुम, ये इमेज लगा रखी है, इसको दोबारा देख लेना। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो, रिएक्टिव अप्रोच है।
इस पे आप प्रोडक्ट के ऊपर उसको ठीक करते हो, डिफेक्ट्स को रिपोर्ट करते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो। और यहां पे राइट, लाइन एंड स्टाफ क्या होता है? लाइन होता है वो आदमी जो काम कर रहा है, स्टाफ जो ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है उसको देख रहा है। लाइन वर्कर, स्टाफ वर्कर। स्टाफ बेसिकली ऑब्जर्व करता है कि गलती ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टाफ फंक्शन वो है। टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल है, ऑडिटिंग जो है क्वालिटी एश्योरेंस है। टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग, राइट। ये है, इस इमेज को देखो फ्रेंड्स, ये क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बीच का डिफरेंस। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल आइडेंटिफाई करती है डिफेक्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम एंड सर्च एलिमिनेशन है, ये प्रिवेंट करती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, ये हमने सारा डिस्कस किया। तो फोकस किस पे है? क्वालिटी एश्योरेंस पे, प्रिवेंशन पे, प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो प्रिवेंट कर दो प्रॉब्लम बिफोर दे अराइज। आप स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हो, इंप्लॉइज को ट्रेन करते हो, ऑडिटिंग करते हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हो। ये बेसिकली ये सारी की सारी चीज क्वालिटी एश्योरेंस। और क्वालिटी एश्योरेंस तुम्हारी किसकी तरफ जाती है? टोटल क्वालिटी कंट्रोल की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस लगा लें। ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टोटल क्वालिटी कंट्रोल? टोटल क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन कौन सी है? तो अगर आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल है। वैसे तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप बोलोगे कि सर आपने बोला TQM में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, बट टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, उनको नॉर्मली सेम तरीके से यूज करते हैं क्योंकि बाकी सारी एलिमिनेटिंग है, बाकी चॉइस सही नहीं है। जैसे इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल होता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर प्रोसेस वो भी एक पार्ट है। सेट ऑफ टेक्निक्स इन मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग, तो A, B, D तीनों गलत है। तो ओनली ऑप्शन जो बच गई वो होलिस्टिक जो ऑप्शन है वो बी वाली बच गई। क्वालिटी एश्योरेंस किस पे फोकस करता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना डिफेक्ट बाय इंप्रूविंग द प्रोसेस। तो क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोसेस के ऊपर फोकस होता है और आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली प्रोसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। क्वालिटी कंट्रोल किसके ऊपर फोकस करता है? प्राइमरीली मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। तो मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट्स। सो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रिएक्टिव होता है और डिफेक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफेक्ट्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स में, उनके ऊपर फोकस करता है। इनमें से कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी है? तो बेसिकली अगर आप नए प्रोसीजर, नई प्रोसेस डेवलप कर रहे हो जिससे गलतियां ना हो, मैंने आपको बताया कि क्वालिटी कंट्रोल में आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है, इंस्पेक्शन के ऊपर गलतियां निकालने पे होता है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस पे फोकस प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे होता है कि गलतियां ना हो। तो अगर आपको नया प्रोसेस आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रिवेंशन के लिए तो क्वालिटी एश्योरेंस है। इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है? नए रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करना जैसे वो आता है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, सारा मैंने आपको बताया था। कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड अप्रेजल है ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? कन्फॉर्मेंस। तो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है। वो लेक्चर सुन लो जरा एक बार। नॉन कन्फॉर्मेंस मतलब आपने अगर गलती कर दी या क्वालिटी ना दी तो भी कॉस्ट लगती है। क्वालिटी ना देने का खर्चा ज्यादा होता है। तो जो कंसेप्ट है ना कि क्वालिटी इज फ्री, वो उसका मतलब ये है कि नॉन कन्फॉर्मेंस ज्यादा खर्चा आता है और ये कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है। कन्फॉर्मेंस कॉस्ट एंड नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, ये दो तरह की कॉस्ट होती है क्वालिटी की, कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? कस्टमर फोकस तो होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट, ये उसमें नहीं होता। एट एनी कॉस्ट ये रेडिकल स्टेटमेंट है, किसी भी कॉस्ट पे एनी कॉस्ट जो है वो रेडिकल स्टेटमेंट है, तो रेडिकल स्टेटमेंट्स नॉर्मली गलत होती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट वो रेडिकल स्टेटमेंट है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ISO 9001 भी आता है, वो बेसिकली क्वालिटी को मैनेज और इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन तीनों में रिलेशन क्या है? देखो, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक अप्रोच है, वो एक फिलॉसफी है, वो एक थ्योरी है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका एप्लीकेशन है, इंप्लीमेंटेशन है और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। जैसे जो स्टैंडर्ड्स, रेफरेंसेस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर जो आपको यूज करने हैं, जैसे ISO 9001 एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी से रिलेटेड, तो उन सब चीजों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। 2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अभी मैं आपको करवाऊंगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या है? तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है कि इंप्रूव करना प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स को, कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स को। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो कोर प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। फिगनबॉम किस चीज के लिए माने जाते हैं? कौन सी कंट्रीब्यूशन है फिगनबॉम की? टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो कोर प्रिंसिपल क्या है फिगनबॉम के टोटल क्वालिटी कंट्रोल का? टोटल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्वालिटी इंपार्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिडन प्लांट से क्या समझते हैं आप? तो अनटैप्ड पोटेंशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हिडन प्लांट मतलब वेस्ट कैपेसिटी और रिसोर्स जो इनएफिशिएंसीज की वजह से आता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो अगर आप प्रिवेंशन पे फोकस करो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हो जाएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही बात पहले हमने डिस्कस किया था कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट में। व्हेन वी से क्वालिटी इज फ्री, इसका मतलब ये कि जो नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है वो ज्यादा होती है कन्फॉर्मेंस कॉस्ट के। क्वालिटी देने में जितना कॉस्ट लगेगी, अगर क्वालिटी ना दी तो कॉस्ट उससे ज्यादा लगेगी, मतलब डिफेक्ट से क्वालिटी ज्यादा, आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वालिटी दो तो आपकी खर्चा कम ही होगा, तो फ्री होती है क्वालिटी, तो ये भी नहीं था उसका। फिगनबॉम ने कैसे डिफाइन किया क्वालिटी को? कस्टमर परसेप्शन। फिगनबॉम का जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल फिलॉसफी है वो किस चीज पे फोकस करता है? प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का? कस्टमर फोकस होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस होता है। फिगनबॉम ने सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात नहीं की थी, एक सिंगल डिपार्टमेंट की बात नहीं की थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इवेंचुअली टोटल क्वालिटी कंट्रोल से ही निकला हुआ कंसेप्ट है। क्वालिटी शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी, टोटल क्वालिटी कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। पॉजिटिवली क्वेश्चन आता है इसमें से।
TQM में आप लोगों को, इंडिविजुअल, सिस्टम और प्रोसेसेस सबको बेसिकली इन्वॉल्व करते हो, सबके बीच में कम्युनिकेशन होता है, सबके बीच में कमिटमेंट चाहिए। तो जब आप प्रोसेसेस, पीपल और कल्चर सबको इन्वॉल्व कर लेते हो तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बन जाता है TQM। TQM मतलब यही चीज होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टमेटिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी? क्वालिटी प्रोवाइड करके। और क्वालिटी कैसे आएगी? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस, हर चीज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था क्वालिटी सर्कल वगैरह भी यूज होते हैं, काइजन सर्कल वगैरह यूज होते हैं। टोटल का मतलब एवरीबडी शुड गेट इन्वॉल्व, ऑल एवरी डिपार्टमेंट शुड गेट इन्वॉल्व, एवरी पर्सन शुड, एवरी स्टेक होल्डर शुड गेट इन्वॉल्व एंड सब में इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आते हैं। तो फीचर क्या है इसके? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कस्टमर ओरिएंटेशन। और एक कस्टमर ओरिएंटेशन एक या दो डिपार्टमेंट या एक या दो इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेशन हर किसी की होनी चाहिए। इंप्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, इंप्लॉय को इंपावर करना और उनको इन्वॉल्व करना। क्वालिटी सर्कल वही तो कंसेप्ट था। क्वालिटी सर्कल में कुछ इंप्लॉय, ग्रुप ऑफ इंप्लॉय, एक छोटा सा सर्कल बनता है, ग्रुप बनता है जो कंटिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव करने की ट्राई करता है, जिससे उनको एम्पावरमेंट की फीलिंग भी आती है। तो क्वालिटी, इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, सारे डिपार्टमेंट, सारे डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है, स्ट्रेटेजिक फोकस होता है, प्रोसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रिवेंशन पे फोकस होता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस का भी कंसेप्ट है कि हम प्रोसेसेस को इतना एफिशिएंट बना दें कि प्रिवेंशन के ऊपर फोकस हो, कि डिफेक्ट प्रिवेंट किए जा सकें। हाँ, टोटल का मतलब ये कॉर्पोरेट का सारा कल्चर, ऊपर से नीचे तक सारा कल्चर चेंज करना, हर आदमी में क्वालिटी कॉन्शियसनेस डालना, हर इंडिविजुअल में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाना और उसका स्ट्रेटेजिक फोकस रखना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 6 C क्या हैं, इनको याद कर लेना। 6 C क्या हैं, 6 C क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। कमिटमेंट इंप्लॉइज की, मैनेजमेंट की, हर किसी की। किस चीज के लिए कमिटमेंट? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी के लिए। कल्चर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कल्चर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्वालिटी ओरिएंटेड हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सब में, कोऑपरेशन हो इंप्लॉइज से, कस्टमर के ऊपर फोकस हो, इफेक्टिव कंट्रोल शुड बी लेड डाउन। तो कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल। टोटल मतलब हर कोई इन्वॉल्व हो, ये डेफिनेशन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। हर कोई इन्वॉल्व हो, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो सर्विस, और डाटा और प्रोफाउंड नॉलेज जो कंसेप्ट था मैनेजमेंट मींस ये डाटा वगैरह यूज करो सारे का सारा, राइट। सो 6 C क्या हैं और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। कस्टमर से क्या समझते हैं? दो तरह का होता है, इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर। जिसको प्रोडक्ट सर्विस आप दोगे, जो उसका रेसिपिएंट होता है। एक्सटर्नल कस्टमर होता है जो अल्टीमेटली मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको आपने प्रोडक्ट देना है। इंटरनल कस्टमर होता है जो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है, मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लॉय। तो क्या बेनिफिट होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेनिफिट कि ये हायर प्रोडक्टिविटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो। आप सोचो कि अगर हर इंप्लॉय कमिटेड है क्वालिटी के लिए, कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव कर रहा है और प्रिवेंशन के ऊपर फोकस कर रहा है और सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, जो इंप्लॉय हैं उनका मोराल बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, पॉजिटिव वर्क कल्चर आएगा, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आएगी,
इम्प्रूव्ड टीम वर्क होगा और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सारे के सारी चीज़ TQM का बेनिफिट है। मैंने आपको बताया था कि TQM का जो नेक्स्ट वर्जन होता है फ्रेंड्स, उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। TQM का नेक्स्ट जो वर्जन है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें ये फॉर्मल सिस्टम होता है जिसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है प्रोसेसेस को, प्रोसीजर को, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखा जाता है। क्वालिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लिखित फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिखे हुए फॉर्म में आ रहा है। ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड है। ISO 9001 क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है, क्या ऐसे ऐसे करना है, तो सब चीज़ आप डॉक्यूमेंट कर देते हो। तो जब डॉक्यूमेंट कर देते हो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता हो। कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है और डायरेक्ट किया जा सकता है, सो दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। तो एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंसिस्टेंटली डिलीवर करने के लिए हेल्प करता है। ये रोड मैप है जो हर किसी को गाइड करता है, और फ्रेमवर्क है। तो रोड मैप, फ्रेमवर्क, डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ये टर्म्स हैं। तो क्या क्या टर्म्स हैं? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिटी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कंपोनेंट होते हैं इसके? क्वालिटी पॉलिसी बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी आपने देखा होगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये बेसिकली उसी का पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं आपने कि हमें ये अचीव करना है। प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, प्रोसीजर लिखते हो, वर्क इंस्ट्रक्शंस देते हो, आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप प्रोसेसेस को मेंशन करते हो, आप अलग अलग रिसोर्सेस को मेंशन करते हो। तो सारे कंपोनेंट्स को मेंशन करते हो, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड्स। लिखित फॉर्म में जो चीज आ जाती है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। लिखी हुई फॉर्म में जो आपने लिख दिया, कर दिया। बेनिफिट क्या होते हैं इसको? क्वालिटी तो बढ़ती है ऑब्वियसली, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है। तो जो जो आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एडवांटेज है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भी हैं। आप ये समझ लो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फिलॉसफी थी और उसको आपने इंप्लीमेंटेशन जो पार्ट दिया वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू दिया कि आपने ये चीज करनी है, लिख दिया आपने ये करना है, स्पेसिफिकली टारगेट सेट कर दिए उसके। तो क्वालिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, कॉस्ट कम हो गई, ये सारा आपने कर दिया उसमें। अब ISO 9000 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक फ्रेंड्स एग्जांपल है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड होता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक रिक्वायरमेंट भी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 लेके बैठी है, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, हम ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा है, क्वालिटी से रिलेटेड कौन सा है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा है, ऐसे कुछ आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ISO 9001 है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है क्वालिटी के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर है उनको बिलीव, ट्रस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसकी बिजनेस बाकी लोगों के साथ भी वो बिजनेस कर सकता है, B2B वगैरह, क्योंकि सबको पता है कि हाँ ये क्वालिटी कॉन्शियस है। तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है और इवेंचुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी इसका रोल है। तो TQM बोलता है कि वाई, ये फिलॉसफी है कि क्वालिटी चाहिए, क्यों क्वालिटी हम लाना चाहते हैं। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है कि कैसे क्वालिटी लानी है, स्ट्रक्चर्ड वे। क्वालिटी क्यों चाहिए, क्वालिटी क्या होती है, कैसे लाई जा सकती है, ये सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें फिलॉसफी TQM है। अच्छा ठीक है, ऐसे लाओ, ऐसे लिख दो, ये पॉलिसी बनाओ, ये स्टैंडर्ड बनाओ, ये डॉक्यूमेंट्स करो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली TQM प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का जो टूल है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे ISO 9000 उसका एक एग्जांपल है। क्या स्टेप्स यूज करोगे?
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स यूज करोगे? सर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे, प्लान बनाओगे, फिर डॉक्यूमेंट्स करोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारी, इंफॉर्मेशन है, फिर इंप्लीमेंटेशन मतलब इंप्लॉइज को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे नई प्रोसेसेस के ऊपर, फिर मॉनिटर करोगे, फिर सारी की सारी चीज को रिव्यू करोगे और उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे। ये स्टेप्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बीच का डिफरेंस। TQM जो है वो अप्रोच है, फिलॉसफी है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसका एक फ्रेमवर्क है, सिस्टम है। TQM कल्चर ऑफ क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस की बात करता है, राइट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो टारगेट ओरिएंटेड है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन लगाते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ, बेस्ट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब आप बोलोगे सर यही तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल में भी बोला था आपने, सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत डिफरेंस करने को बोलेगा तो जो मैंने करवाया है वो डिफरेंस आपने याद करना है। होलिस्टिकल अप्रोच है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, होलिस्टिक है और इंटीग्रेट करती है सारे एस्पेक्ट्स को। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। कस्टमर फोकस का मतलब क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? आप बोलते हो कस्टमर फोकस करना है, क्या मतलब होता है कस्टमर फोकस का? बेसिकली कस्टमर्स की नीड को समझना और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना। क्वालिटी इज नथिंग बट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर्स परसेप्शन। तो कस्टमर फोकस मींस कस्टमर का परसेप्शन समझना, उसके परसेप्शन में उसको क्या चीज चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, और वो प्रोवाइड करना। इंप्लॉय इंपावरमेंट का क्या मतलब है? भाई इंप्लॉइज को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंप्रूवमेंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। क्वालिटी सर्कल मैंने आपको करवाया था, जिसको काइजन सर्कल भी बोलते हैं। हालांकि क्वालिटी सर्कल जो है काइजन सर्कल का सबसेट है। काइजन में सब कुछ आता है इंप्रूवमेंट, लेकिन क्वालिटी में आप क्वालिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। तो क्वालिटी सर्कल में कुछ इंप्लॉइज बैठते हैं और प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। इससे उनको एक फीलिंग आता है सेल्फ एम्पावरमेंट का। तो इन्वॉल्व करना इंप्लॉइज को, सेल्फ एम्पावर करना उनको। इनमें से कौन सा टूल और टेक्निक TQM में यूज नहीं होती? जस्ट इन टाइम भी हो जाएगी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल भी होता है, कस्टमर सर्वे भी किया जाता है। इन्वेंट्री लेवल को तो वैसे ही आप मैक्सिमाइज नहीं करते हो, जस्ट इन टाइम मींस मिनिमम इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या आता है? कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस में प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, और इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर जो कॉस्ट है नॉन कन्फॉर्मेंस। की एलिमेंट क्या है TQM के? की एलिमेंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट उसका एक की एलिमेंट है। TQM किसके ऊपर एम करता है? कस्टमर कंप्लेंट्स मिनिमम हो, डिफेक्ट्स एलिमिनेट किए जा सकें, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, इस सब के ऊपर फोकस होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है TQM में? देखो टोटल का मतलब होता है कि सब इन्वॉल्व हों, टॉप मैनेजमेंट से लेके लाइन एंड स्टाफ तक, वर्कर सारे, और हर कोई कमिटेड हो क्वालिटी को लेके। तो टोटल कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट की। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस का कौन सा इनमें से एग्जांपल है? कंडक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे एंड एक्टिंग ऑन फीडबैक, ये TQM प्रैक्टिस का एग्जांपल है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इनमें से कौन सा की कंपोनेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का? डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है?
ऑब्वियसली कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा सके। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब चीज आती है। इनमें से कौन सा एग्जांपल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिविटी का? ISO 9001 क्या है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का? देखो, डॉक्यूमेंटेशन से कॉस्ट नहीं बढ़ती कभी। ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी ही तो हम लाना चाहते हैं, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंप्लायंस बढ़ता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में हर कुछ लिखित फॉर्म में होगा, क्वालिटी पॉलिसी बनाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन रखा जाएगा, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा, तो हर कोई उसको कंप्लाई करेगा, फॉलो करेगा और उससे फिर ऑब्वियसली आप अटेन कर सकते हो क्वालिटी। प्रोएक्टिव अप्रोच है ये। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और TQM के बीच में रिलेशन क्या है? जो मैंने आपको बताया कि TQM एक प्रिंसिपल्स हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक की एलिमेंट है उसका। तो एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और उसका रिकॉर्ड रखना उसका एक पार्ट है। तो ये वाला जो मेरा लेक्चर था फ्रेंड्स, दिस वाज रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये टर्म्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। और यहां से क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट लो, लेक्चर सुनो और डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ो, यही है। और इसमें से क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पॉजिटिवली हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज की फॉर्म में जो मिलेंगे उनको भी कर लेना। रिवाइज इट, सबसे कंसाइज आपको दिया जा रहा है योरपीडिया में, कंसाइज वे में सारे का सारा कंटेंट, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू।